नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का भाग 2 का हम अध्याय 15 ईसः क्व अस्ति इसको पढ़ रहे थे। इसके भाग 2 में आज हम जानेंगे। इससे पहले भी हमने इसके श्लोकों को पढ़ा, सुभाषित को पढ़ा, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर बता रहे हैं कि ईश्वर श्रम करने वालों के साथ है, उनके वहाँ पर निवास कर रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मुक्ति ही क्वनु सादृश्या मुक्ति सलीला मीश सृजति भुवम तिष्ठति चास्म तद्दिताभिलाषी सविधेष्माकं मिशन सदा। सलीलम लीला क्रीड़ा के साथ, चास्मत अभिलाषी हमारा हित चाहने वाला, सविधे समीप में, मिशन देखता हुआ, मुक्ति ही सा मुक्ति क्वनु दृश्या ईशः सलीलम भुवम सृजति सदा च अस्मद्धिताभिलाषी अस्माकं सविधे मिशन तिष्ठति। का भावार्थ में कहते हैं कि अस्मिन् श्लोके मुक्ति विषय विचारः क्रियते। मुक्ति ही का अस्ति, इस श्लोक में मुक्ति के विषय में चर्चा की है, जीवन मुक्ति के विषय में चर्चा की है कि मुक्ति का अस्ति, मुक्ति क्या है, किसे हम मुक्ति कहते हैं। न केनापि दृष्टा इयं मुक्ति, यह मुक्ति अभी तक किसी ने नहीं देखी है। ईशः स्वलीलया इमं विश्वम सृजति, ईश्वर स्वयं अपनी लीला से इस विश्व का सृजन किया है, करता है। सदा च समेषां हितम अभिलषति, और हमेशा सभी का हित चाहता है। सह अन्यः नास्ति, वह अन्य नहीं है। किमपि किंतु सह श्रमिक रूपेण एव लोके तिष्ठति, किंतु वह श्रमिक रूप में लोक में रहता है। सह अस्माकं सर्वेषां कर्मणां समीक्षका अस्ति, और वह हमारे कर्मों का क्या है, समीक्षक है। मुक्ति क्या है, वह मुक्ति किसके द्वारा कहाँ पर देखी गई है, तो ईश्वर ने अपनी लीला से ही इस संसार की रचना की है, और वह ईश्वर हमारा हित चाहता हुआ सदा हमारे कर्मों को देखता रहता है। हम उसे भले बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा गिरजाघरों में खोजते फिरते हों, किंतु वह रहता हमेशा हमारे अंदर ही रहता है, ऐसा कवि कह रहा है। आगे के श्लोक में कवि बता रहे हैं, ध्वानं हित्वा बहिरेहि त्वं त्यक्त्वा कुसुमं त्यज धूपं पश्यतिष्ठ स्वेज्जलार्धस्तनिकटे कार्यक्षेत्रे बहिरेहि, बाहर ही, एहि यानी बाहर जाओ, पश्य तिष्ठ, पश्यम तिष्ठ देखते रहो, तन निकटे उसके समीप में, कार्य क्षेत्रे कार्यने की जगह पर, त्वं ध्वानं हित्वा बहि एहि तव कुसुमं त्यज धूपं त्यज स्वेद जलार्धः तन निकटे कार्य क्षेत्रे पश्यन तिष्ठ। त्वं अंधकारं त्यक्त्वा बहि आगच्छ हस्ते धारिताम सर्वाम पूजा सामग्रीम त्यज, आप अंधकार को छोड़कर बाहर आइए। हस्ते धारिताम सर्वाम, हाथ पे धारित सारी पूजा सामग्री को छोड़िए। ईश्वर से प्राप्त्यर्थम एतेषाम आवश्यकता नास्ति, ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऐसों की आवश्यकता नहीं है। तस्य कृते तु स्वेद जलेन आर्द्रभूत त्वं कर्म क्षेत्रे श्रमिकं जनम निकटतः पश्यन् तस्य समीपे तिष्ठ, उसके लिए तो, तस्य कृते तु उसके लिए तो, स्वेद जलेन पसीने से भीगा हुआ, आर्द्रभूत्वम तुम, कर्म क्षेत्र में, श्रमिकम जन्म निकटतः श्रमिक को निकट से देखिए, तस्य समीपे तिष्ठ उसके पास बैठिए। ईश्वरस्य दर्शनम तु तत्रैव श्रमिके भविष्यति, ईश्वर का दर्शन तो आपको श्रमिक में भी हो जाएगा। न तो देवालय, न कि देवालय में, ईश्वर दर्शने
धूप दीप कुसुमादय सहायका न भवन्ति। ईश्वर दर्शन में धूप दीप और कुसुम आदि सहायक नहीं होते हैं। तुम अंधकार को छोड़कर बाहर आओ, अपने फूलों को छोड़ो तथा इस धूप को भी छोड़ दो। पसीने से आर्द्र होते हुए पास के ही कर्म क्षेत्र में उस परिश्रमी जन को देखते हुए तुम उसके निकट रहो। अग्रिम श्लोक में कहते हैं, यदि तव वसनम धूसरितम स्यात् यदि च शास्त्र छिद्रम स्यात् का वा क्षितिरहि तेन भवेते तत्त्वमिदं चिंतय चिते। वसनम वस्त्र, सहस्त्र छिद्रम हजारों छिद्रों वाला, फटा पुराना, क्षति हानि, चिंतय विचार करो, चित्ते मन में यानी चित्त में। अन्वयः यदि तव वसनम धूसरितम स्यात् यदि च तव वसनम सहस्त्र छिद्रम स्यात् तेन ते इह कापि क्षति न वा भवेत् इदं तत्त्वं चित्ते चिन्तयः। यदि भवतां वस्त्राणि धूलि दुसरितानि भवेयुः, यदि आपके वस्त्र धूल मिट्टी से सने हुए भी हों, यदि च तानि सहस्त्र छिद्र युक्तानि स्युः, चाहे वो 1000 छिद्रों से युक्त हो, अर्थात जर्जरितानि स्युः, यदि नष्ट हुए हों, पुराने हों, तेन युष्माकम का हानि भवेत, इससे तुम्हारी क्या हानि होगी। तत्त्वमिदं स्वमनसि वारं वारं चिंतय, इस विचार को बार बार मन में सोचना चाहिए। यतो ही जर्जरित वसेन स्वपि ईश्वरः तिष्ठति। अभिप्राय है कि यदि तुम्हारे वस्त्र धूलि दूषित हों और यदि वे वस्त्र हजारों छिद्र वाले यानी फटे पुराने भी हों, तो उसमें तुम्हारी क्या हानि है, क्योंकि कोई हानि नहीं होगी। इस तत्व को विचार करने से गहराई से मन में आपको सोचना चाहिए। आइए इस पद्य में आए हुए संधि पदों को हम देखते हैं। चास्म तद्दिताभिलाषी, च यहाँ पर अव्यय है, च अस्मत् शब्द है, च और अ मिलकर यहाँ पर चा हो गया, चास्मत्। हित अभिलाषी, हिताभिलाषी, और यहाँ पर द का ध बनकर व्यंजन संधि हो जाती है, तो चस्माद अभिलाषी। सविधे अस्माकम, सविधे अस्माकम आ का पूर्व ग्रह हो जाता है, तन निकटे तत् निकटे, त नकारात्मक में बदल जाता है, यहाँ पर व्यंजन संधि का रूप है। बही रेही, बही विसर्ग अस्ति, विसर्ग का रुत्व होकर बही एही, और यहाँ पर गुण संधि हो जाती है। क्षति रिहि, क्षति ही ईह क्षति रिह मिल जाता है, क्षति रिह विसर्ग का रकार। प्रत्याह मिशन, मिस धातु अस्ति, सत्री प्रत्यय अत्र अस्ति, प्रथमा पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति मिशन। वसनम, वस प्रत्यय अस्ति, ल्युट नपुंसकलिंग, प्रथमा एक वचन रूपम अस्ति। हित्वा धा धातु, त्वा प्रत्यय अव्यय रूप होता है, हित्वा पठित्वा लिखित्वा। धूसरितम, धूसर इतच प्रत्यय, क्षति ही क्षि तिन, स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन यहाँ पर इसका रूप है। तो आशा करता हूं कि ईशः क्व अस्ति यह पाठ आपको समझने में आया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर की महत्व को बताते हुए, ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करता है उसके बारे में बताते हुए अपने ग्रंथ गीतांजलि में लिखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं, आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।